अब एक कांड हो गया। रात में दरवाज़ा बंद करना भूल गए और जो है वो बेयर ने आके हमला कर दिया। हाँ भाई, भाई लग रहा है बेयर आ गए। ये देखो हमारी गाड़ी की हालत ख़राब कर दी भाई, कसम खुदा की। ये देखो, हाँ, खाना वाने की चीज़ें उसने फेंक दी उठा के। पता नहीं क्या खाने की चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था, सीटें उल्टा दी। पता नहीं गाड़ी अनलॉक ही रह गई होगी, क्या पता। हैं? अंदर गया था क्या? अंदर ही गया है। ये देखो ना, ये पूरा यहाँ पे गंदगी हो रही है। अली तूने खोल कैसे थी, छोड़ कैसे थी यार? अबे पता नहीं कैसे छूट गई रात के टाइम। अच्छा ये तो हम कर लेंगे, देख बाहर अंदर बहुत बड़ी वो गंदा लग जाएगी गले में। कुछ लॉस तो नहीं हुआ ना? ये मैकडोनल्ड के वो रैपर सूंघ के आया है ये। अबे तो तूने छोड़े क्यों, वो बंद क्यों नहीं की गाड़ी? पता नहीं यार, दिमाग में नहीं रहा होगा। चल अली अंदर का देख लेते हैं। हाँ चलो 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 यार। या अंदर का ज्यादा बड़ा मसला है। दोबारा आ गया भाई, सही से बना नहीं भाई साहब। रात के हमला हुआ था, दिन में भी लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया भाई। ये देखो हमारी गाड़ी की हालत खराब कर दी भाई, कसम खुदा की। ये रहा इस तरफ। हाँ, खाना वाने की चीजें उसने फेंक दी उठा के। ये रहा नहीं, मैंने खाने में कुछ छोड़ा ही नहीं था। पता नहीं क्या खाने की चीजें निकालने की कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था, सीट उल्टा दी। मैं क्या पता करूंगा? नहीं गाड़ी अनलॉक ही रह गई होगी, क्या पता। भाई तूने क्या हरकत करी? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ओके। तो भाई आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा कि भालू समाज ने हमारे जो है वो गाड़ी पे हमला कर दिया था, क्योंकि गाड़ी में हम खाना रख के भूल गए थे। और दूसरी बात ये कि गाड़ी लॉक भी नहीं करी थी। तो अब ये हुआ कि भाई मेरी गाड़ी, मैं सुबह उठाऊँ और उठने के बाद बाहर आए हैं सामान वामान लोड करने के लिए, तो देखा भाई कि गाड़ी के 3 दरवाजे खुले हुए थे। तो गाड़ी में सामान वामान बिखरा हुआ था। खैर भालू अच्छे थे, मतलब इतना उनके अंदर तमीज़ थी कि भाई खाना गाड़ी के अंदर नहीं खाना, वरना बेसिकली क्या होता है, ट्रेल मिक्स करके आता है, इतना बड़ा सा डब्बा था। उसके अंदर जो ना वो मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश और छोटे छोटे जो ना वो पीनट बटर के छोटे छोटे से डले हुए होते हैं, और साथ में उसके M&M चॉकलेट भी होती है। वो हो सकता था, वो भालू चाहता तो यहाँ पे पूरा फैला भी सकता था, लेकिन उसने इतनी तमीज़ थी भालू में कि भाई गाड़ी में अंदर कचरा नहीं फैलाना, गाड़ी से बाहर जो भी करना गाड़ी के बाहर। लेकिन सामान उठाया, गाड़ी के बाहर गया, जो उसने किया तमाशा वमाशा जो भी करके वो चला गया। खैर गाड़ी खुली हुई थी, हम बाहर आए, गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था, कचरा नहीं था, बस सामान इधर से टिका हुआ था। खाना वाना जो उसने खाया वो गाड़ी के बाहर खाया, और खाना खाने के बाद फिर जो है वो चले गए, दरवाजे खोल गई। फिर अब ये हुआ कि हम बाहर आए, लोडिंग वोडिंग कर रहे थे सामान, ठीक है। हमने देखा गाड़ी खुली हुई थी, गाड़ी में थोड़ा बहुत सामान लोड किया, तो और जो उसके जो पाँव के निशान धब्बे धब्बे थे, मिट्टी से चल के आया था, तो वो मैं साफ़ ही कर रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि एक भालू आया, छोटा सा भालू था, कमज़ोर सा, ठीक है। वो आया चलते हुए सबसे पहले, तो मैंने बोला भालू आ गया। मैंने वाह शोर वोर मचाया, वो तो भाग गया। मैंने कहा यार बच्चों को अंदर करता हूँ। इतने में मैं पीछे दोबारा से मुड़ा हूँ, देखो एक बड़ा जाइंट किस्म का भाई लीच, ये मैंने बोला भाई, और उसको मैं शोर मचा रहा हूँ तो डर भी नहीं रहा। अब मेरे आसपास जो ना वो 4 बच्चे और मैं अकेला खड़ा हूँ, गाड़ी को देख रहा हूँ। मैंने बोला शोर मचाया, ओ भाई साहब जल्दी आओ यार, जल्दी बच्चों को लेके जाओ अंदर। अच्छा वो डर ही नहीं रहा भाई, वो भी मेरी आंखों में आके देख रहा, मैं भी उसकी आंखों में आके। मैंने कहा भाई, बोल रहा है मैं भालू समाज का जो ना वो मुखिया हूँ, मैं नहीं डरूंगा तुझसे। मैंने बोला भाई मैं बच्चों का मुखिया हूँ, मैं भी नहीं डरूंगा, लेकिन बच्चे हैं मैं क्या करूँ भाई, तू तो अकेला आया, ठीक है। पहले तेरा छोटा बच्चा है, वो तो डर के उसको मैंने भगा दिया, ठीक है। अब तू अकेला आया है, ठीक है, और मेरे साथ बच्चे हैं, हम तो कमज़ोर पड़ गए ना, हमारा इंसान समाज का तो कमज़ोर पड़ गया पल्लरा। भालू तो बाहर ही पड़ गया, उसको तो अकेला आया, उसको तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारे पर तो 4 बच्चों की जिम्मेवारी है। तो खैर बच्चों शोर मचाया, वो भी करीब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मैं यहाँ से शोर मचा रहा हूँ, भाई साहब जल्दी आओ, बच्चों को अंदर लेके जाओ। वो एक दोस्त की बेटी थी, वो तो अंदर भाग गई। 3 बच्चे अब मेरे पास, और तीनों लड़के। मैंने कहा इधर उधर ना भाग जाएं भाई, क्या करें क्या नहीं करें। फिर जाना इतनी देर में जाए वो मेरा दोस्त भी आया बाहर, मेरी वाइफ भी आई, ठीक है। वो लोग बच्चों को दो बच्चे को वो लेके भागे। फिर मेरा जो छोटा वाला बेटा था उसको मैंने उठाया। फिर जना वो मेरी वाइफ ने बोला भाई गाड़ी लॉक करो, सबसे पहले गाड़ी भी लॉक कर दो।
फिर जो है ना फौरी तौर पे गाड़ी के तीनों दरवाजे बंद करे भाग के, और जो है ना वो डिक्की का दरवाज़ा खुला रह गया था ट्रंक का। फिर हम लोग अंदर चले गए सब भाग के। जैसे ही हम लोग अंदर गए सही है, भालू आया, उसने भाई सूंगा वूंगा डिग्गी खोलने की कोशिश करी, गाड़ी के चारों तरफ से घुमा, डिग्गी खुली रह गई थी क्योंकि तो वो डिग्गी का ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। चारों दरवाजे भी उसने देखे चेक करके, लेकिन जो है चारों दरवाजे लॉक थे। चारों तरफ घुमा गाड़ी के और फिर वो चला गया। फिर जो है वो मतलब स्लो जा रहा था, हम लोग देख रहे हैं उसको, हम लोग काफ़ी देखते रहे। ठीक है, सब ने बोला भाई, मैंने बोला भाई छोड़ो मुझे, सब ने मुझे पकड़ लिया। मैं कहा छोड़ो, इसमें कैसे आया ये हैं, अकेला आके हमला कर रहा है, बच्चों पे हमला करेगा। मैंने ये भाई मैं तो जोश में आ गया। सब ने मुझे बोला नहीं जाने दे यार, भालू ऐसे यार, छोड़ दे जाने दे यार, जानवर है। तो मैंने बोला यार जानवर बोल के मैंने जाने दिया, वरना तो मैं तो छोड़ता नहीं उसको। अबे बच्चों पे आके हमला कर रहा है हमारे यार, आप मर्द से मर्द लड़ भैंस की टांग। खैर फिर वो चला, ऐसा चला गया। फिर जब वो गया, हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे। फिर हमने बोला भाई अब जाना बाहर सेफ है। फिर आहिस्ता हम लोग करके निकले, जल्दी से सामान लोड करा। सारा सामान लोड करने के बाद मैंने फिर गाड़ी के वही सफाई करी, क्योंकि उसके जो है ना पाँव के निशान मट्टी पड़ी हुई थी, वो साफ़ किया। जो सामान बिखरा हुआ था उसको सही से वो किया। और फिर उसके बाद फिर हमने फटाफट बच्चे लोड करे गाड़ी के अंदर, और फिर हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद जो है अब ये है कि यहाँ से तो ट्रिप ख़त्म हो गया, क्योंकि स्मोकी माउंटेन्स जो है ना वो उसकी जो मेन रोड है वही बंद पड़ी हुई थी। समझे, स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के अंदर आप जा ही नहीं सकते, या तो ऑल द वे घूम के जाओ, जो कि उस दिन हम पहले दिन गए थे, जो कि तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता था। हमने बोला भाई अब क्या करना, रुकना तो जुम्मे तक था, लेकिन अब हमने बोला यार रुकना बेकार है, यहाँ पे कुछ करने को है ही नहीं। शहर भी कितना देखें, कल हमने शहर थोड़ा बहुत चल लिया था, रात में घूम लिया था। फिर हमने बोला यार ये करते निकलते हैं उनसे, फिर हम वहाँ से निकल गए। तो ये है कि एक दिन हमारा जो है 2 दिन जो है वो हमने उनको बोल दिया, उन्होंने हमें थोड़ा 2 दिन के जो पैसे थे उन्होंने रिफ़ंड कर दिया। हमने भी बोला भाई कि ये तो बंद पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने हमें 2 नाइट के पैसे वापसी कर दिए। और बाकी ये कि अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में इंडियनापोलिस आएगा, एक बड़ा शहर, तो वहाँ रुकेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था मेगोस पिज़्ज़ा करके बहुत मशहूर है, मेगोस कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। तो यहाँ से अब निकल गए, अगर बीच में कुछ एक्साइटिंग आएगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर आपसे अब मिलते हैं डायरेक्ट मेगोस कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा के अंदर। भाई तो ये है ट्रेलर हाउस। बेसिकली क्या होता है कि अमेरिका में जो है पूरी जो है ना वो कॉलोनीज़ बनी हुई होती है एक तरह की, जिसमें जो है इस तरह के घर बने होते हैं छोटे से। मतलब ये अंदर से तो नॉर्मली एक छोटे अपार्टमेंट के जितने बड़े ही होते हैं, और ये कहलाते हैं ट्रेलर हाउस। तो इसको जो है वो आप इस तरह से लोग जो है अपने घर को मूव भी करते हैं। ये दिखाना आपको, ये ट्रक, ये छोटे से घर जो है अपार्टमेंट जितने साइज़ के घर इस तरह से जो है वो ट्रक में मूव हो जाते हैं, और फिर इनको ले आके जहाँ पे भी इसको रखना होगा रख देंगे, और फिर ये पूरा रहना शुरू कर देंगे। एक तरह का घर है ये, लेकिन ये मूवेबल घर है। जहाँ भी इसको मूव करना ट्रेलर में डालो। यह है एक शहर अमेरिका का, सिनसिनाटी। तो बताया भाई ये जाता था कि ये डाउनटाउन है भाई सिनसिनाटी का। बताया ये जाता है कि किसी ज़माने पे यहाँ पे बहुत सन्नाटी गलियाँ होती थी, और बहुत ही सुनसान हुआ करते थे यहाँ के मोहल्ले। तो किसी ने इसका नाम ही रख दिया भाई सन्नाटी। फिर जब अंग्रेज़ों ने जो ना वो कब्ज़ा किया, ठीक है, तो उन्होंने सन्नाटी से इसको कर दिया सिनसिनाटी। तो अब इसका नाम पड़ गया सिनसिनाटी, लेकिन जो असल नाम हुआ करता था इसका वो था सन्नाटी। तो ये है भाई इसकी जो हिस्ट्री है ना वो ये है। हाँ भाई, तो आप भी ये बोल रहे हो यार डायरेक्ट रोड से घर के अंदर। तो यार हुआ था मेगोस पिज़्ज़ा हम गए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतनी थकन थी, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा था उस टाइम पे। थका हुआ तो मैं अभी भी हूँ, खैर एनीवेज। तो पिज़्ज़ा मैं पिक कर लिया था, वहाँ भी बैठ के खाया था, लेकिन बिल्कुल मेरा माइंड इतना ऑफ हो गया, मेरे माइंड में आया ही नहीं कि यार व्लॉग बनाना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी और फिर मैं नहीं करूँ, तो भाई ये है फ्रॉम द गोल्डन स्टेट
comes to the golden place. नहीं, from the golden state comes the golden pizza. दिमाग नहीं चल रहा. From your favorite pizza place, Magos California Pizza. ये इनकी 2 ब्रांचेज हैं, एक इंडियनापोलिस में, एक एवोन में. मैं यहाँ जाना प्रेफर करता हूँ. ये बहुत छोटी सी जगह है, ये अच्छी जगह है, हलाल है, सर्टिफाइड, सेल्फ क्लेम्ड द बेस्ट पिज़्ज़ा इन इंडियाना. अब आई डोंट नो, हाँ हो भी सकता है क्योंकि मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मैंने जितने पिज़्ज़ा भी आज तक खाए हैं अमेरिका में, उनमें वन ऑफ द गुड पिज़्ज़ा है ये. तो इंडियाना का हो सकता है, लेकिन वैसे ऑल द वे अच्छा ही पिज़्ज़ा है. कम टेस्ट व्हाट वी हैव टू ऑफर. इफ़ इट्स gotta be good, it's gotta be Magos. चलो भाई. अभी क्या हुआ यार, ये क्या बर्बादी हो गई है यार यहाँ पे. शिट, अरे यार छोड़ो, शक्ल भी नहीं दिख पा रही सही से. चलो खैर, मैं इसको ज़रा वार्म अप करता हूँ, फिर ज़रा अच्छी शक्ल दिखाता हूँ इसकी. हाँ भाई, तो ये है सॉरी देख अलग चला इसे. इस वाले की बर्बादी हो गई. ये है बेसिकली हवाईयन पिज़्ज़ा. इसमें है चिकन, बेकन और पाइनएप्पल. और ये था मैंने कस्टम अपना खुद से बनवाया था, मतलब मुझे और कुछ समझ आ नहीं रहा था. तो इसमें है चिकन टिक्का, सही है, ये है चपली कबाब, ये है पेपरोनी, ये है बेकन. बेकन डलवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतना फील आता नहीं है बेकन का कुछ, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन असल टेस्ट आता है इससे, कबाब से, और आई गेस चिकन या पेपरोनी से आता है. बड़ा ये वाला जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है. तो चलो भाई बाइट लेते हैं और आप लोग बताते हैं. सबसे पहले इसका बाइट लेंगे, हवाईयन पिज़्ज़ा जिसमें है पाइनएप्पल, चिकन और बेकन. पाइनएप्पल आया नहीं है. इसमें जो चिकन यूज़ हुआ है डेफिनेटली वाला तो नहीं है, चिकन टिक्के वाला. अच्छा एक और चीज़, ये दोनों जो पिज़्ज़ा है वो गार्लिक सॉस में बना है, टोमेटो सॉस में नहीं बने. अच्छा भाई, तो सही था ये वाला. चिकन वाला तो इतना कोई मुझे खास नहीं लगा. अब हम ट्राई करने वाले हैं ये. यार फ्लेवर भी भरमा दो इसमें तो भाई. मैं कस्टम बनवाया ना, ये हो गया समझो बेस्ट हो गया भाई. ये ऐसा है कि मैंने खुद से कोई अच्छा पिज़्ज़ा क्रिएट कर दिया, इनको भी चाहिए अपने मेन्यू में डालें. इसमें है भाई कबाब, चिकन टिक्का, पेपरोनी और बेकन तो हटा भी हो तो मसला नहीं है क्योंकि ये है बेकन. ये देख रहे हो आप, ये ये बेकन है, पता नहीं क्या ये इतना सा, कुछ भी नहीं है. चलो भाई, तो फिर अब मैं ना शुरू करता हूँ. और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर वहाँ पे कोई जाए अपना बनवाओ, उसमें पेपरोनी, कबाब और चिकन टिक्का डलवाओ, नो डाउट, और गार्लिक सॉस वाला. मज़ा ना आए तो पैसे वापसी. सही है भाई. चलो यार करते हैं अब यहाँ पे इस व्लॉग को ख़त्म, क्योंकि हम भी घर पहुँच चुके हैं, ट्रिप भी ख़त्म हो चुका है. और एंड में ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली हुआ ये था कि जब हम कैबिन पहुँचे ना यार, तो मेरे थोड़े मिक्स ओपिनियंस थे क्योंकि मैं अमेरिका में कैबिन में पहले कभी नहीं रहा हूँ. जहाँ यूरोप में जब मैं रहा हूँ तो वो तो बड़ा अच्छा था. वहाँ जाते शुरू में ही जाते ही ना वो एक पूरे घर में, एक तो गर्मी, सही है, और अपना पूरे घर में गर्मी हो रही थी, सही है. एसी में खाली उन्होंने छोड़ा था कि गेस्ट आके ऑन करे, तो पूरे घर में गर्मी. और स्पेशली जो रूम एसी भी जब चला दिया तो उसके बाद जो है जो किंग बेडरूम
मुझे मिला था उसमें तो एक अलग ही जो है ना वो स्पेशल गर्मी थी। पता नहीं उसमें क्या था यार, अंदर जाती ऐसे हीट के भपके आ रहे, भप भप। मैंने सबसे पहले जाते ही भाई खिड़की खोली, सही है। खिड़की खोलने के बाद अपना थोड़ी जब हीट के भपके निकले वहाँ से, तो फिर जो है ना वो अपना एसी ऑन किया। वहाँ पे अच्छा वो था, स्प्लिट एसी नहीं होता जो यहाँ पे नॉर्मली स्प्लिट एसी नहीं होते, या तो इधर दे हैव विंडो एसी और सेंट्रल एसी। स्प्लिट एसी था, वो ऑन करा, वो भी थोड़ा छोटा सा ही था। तो वो किक इन होते होते हीट को जो ना काफ़ी टाइम लगा। तो जितनी देर में हीट नहीं हो रही किक इन, मेरा तो मैंने बोला यार ये तो गलत फैसला हो गया, क्या हो गया नहीं हो गया, सही भी है यहाँ आना नहीं है, पता नहीं एसी नहीं चल रहा क्या है, अब अगले 2 दिन कैसे गुजरेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब वंस एसी किक इन हुआ था अपना, जब थोड़ा अंधेरा हो गया था ना रात का टाइम, तब फिर कमरे में फुल चिल हो गया था। फिर हमने टेबल फैन भी लगा दिया था, तो और ज़्यादा अच्छा मज़ा आता। तो वंस एसी किक दिन मैंने बोला हाँ नहीं यार ये अच्छा फैसला है, मज़ा आया, ठीक है। सब साथ ही थे, अच्छा एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने डिनर किया था घर से, यहीं से वो लोग बना के फ्रीज करके लेके आए थे, मेरे दोस्त हैं उनकी फैमिली। कढ़ाई कोरमा वगैरह हमने खाया। फिर उसके बाद जो है वो हमने मूवी देखी, हॉरर मूवी देखी। फिर जो है सेकंड डे ये हो गया था यार कि भाई वो अपना हमें पता ही नहीं था, नेशनल पार्क ही बंद पड़ा हुआ था। लो भाई अब क्या करें भाई, नेशनल पार्क बंद पड़ा हुआ है। खैर पूरा ऑल द वे घूम के नॉर्थ कैरोलिना से घूमते हुए होते हुए गए। नॉर्थ कैरोलिना है साउथ कैरोलिना, वो व्हाटएवर, नॉर्थ कैरोलिना से घूमते हुए गए। एनीवेज फिर जो है वो 2.5 घंटे की ड्राइव थी, वो वापसी आए। हमने बोला यार आज तो खुआरी हो गई यार, ये तो बंद ही पड़ा हुआ है, ये तो नेशनल पार्क ही बेकार ही हो गया। लेकिन खैर हम फिर नेक्स्ट डे पिजन फोर्ट गए। वहाँ पे हम गए थे वंडर वर्ल्ड, वो अच्छी जगह थी। पूरा दिन वहाँ पे ऐसा स्पेंड हुआ कि हमें खुद का भी टाइम का अंदाज़ा नहीं हो सक रहा था। 12-1 बजे गए थे, शाम में 7 बजे निकले। वो था फिर हमने बोला यार अब यहाँ से निकल ही जाते हैं, क्योंकि बेकार जब आप पहाड़ों में नहीं जा सकते। तो फिर हम जना हमने उनसे बात करी, तो बोला ठीक है इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले जो ना वो थोड़ा होते हैं फीजेबल, इनका जो ना वो होता है कि कर लेते हैं, मतलब इनको कोई मसला नहीं होता। तो खैर उसने बोला हाँ ठीक है ओके, पर नाइट के हिसाब से मैं आपको हाफ चार्जेज आपके रिटर्न कर देता हूँ। हाँ ठीक है कर दो भाई। तो हम निकल गए वहाँ से, घर आ गए। तो बाकी तो यही है, व्लॉग देख ही लिया होगा। खैर एनीवेज चलो भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर और अपना ख्याल रखो। गुड बाय।